हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो अभी आज हम पढ़ने वाले हैं एसएससी सीपीओ का जो पोस्ट है, ठीक है, उसका फॉर्म फिल करने वाले हैं। इस शुरू से स्टेप टू स्टेप सारी चीज़ें बताऊंगा मैं, ठीक है। और इसकी जो डिटेल्ड वीडियो नोटिफिकेशन की कौन एलिजिबल है क्या है, ठीक है, सारी चीज़ मैं बता चुका हूँ। इसके यदि आप आई बटन में ऊपर देखोगे तो आपको एक लिंक मिलेगी, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। या चैनल पे इसी के जस्ट नीचे सेकंड वीडियो है, आप उसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू बता देता हूँ मैं, ठीक है। ये सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव इन दिल्ली पुलिस एंड सब इंस्पेक्टर जनरल ड्यूटी इन सीएपीएफ की वैकेंसी है। 4187 वैकेंसी, यानी कि 4187 वैकेंसीज है, ठीक है। अप्लाई की जो डेट है वो 4 मार्च से 28 मार्च तक है, ठीक है। इसमें आपका पेपर 1 होगा, पेपर 1 क्लियर करने के बाद आपका पीईटी होगा, पीएसटी होगा यानी कि फिजिकल होगा, फिर बाद में आपका पेपर 2 होगा, ठीक है। और जो सैलरी रहती है इसमें 35,000 से लेके 1,12,400 रुपए तक इसमें रहती है। जॉब लोकेशन आपको दिल्ली मिलने वाली इसमें, ठीक है। तो 28 मार्च तक इसके फॉर्म फिल होंगे। इसके जो मैं क्वालिफिकेशन है और भी आपको बता देता हूँ इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। देखो यहाँ पर है फॉर द सब इंस्पेक्टर जीडी इन दिल्ली पुलिस एंड सीएपीएफ, ठीक है। जो दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ की जो वैकेंसी उसमें होगा, कैंडिडेट मस्ट हैव बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। यदि आप किसी के यदि आपके पास एक डिग्री है तो आप दिल्ली पुलिस जीडी और सीएपीएफ का फॉर्म फिल कर सकते हैं। यदि आपको फॉर द पोस्ट सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव इन दिल्ली पुलिस के लिए भी अप्लाई करना, सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव इन दिल्ली पुलिस, तो मेल कैंडिडेट मस्ट पजेस ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर एलएमवी, ठीक है, यानी लर्निंग मोटर या फिर लाइट मोटर व्हीकल के जो ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। किसके लिए? सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव के लिए, ठीक है। एज ऑन द डेट फिक्स्ड ऑन फिजिकल इंडोरेंस, ठीक है, किस डेट तक होना चाहिए? ऑन द डेट ऑफ फिजिकल, जब आपका फिजिकल होगा उस डेट तक आपके पास क्या होना चाहिए? लाइसेंस होना चाहिए। अदरवाइज विल नॉट बी अलाउड टू फिजिकल इंडोरमेंट स्टैंडर्ड टेस्ट, ठीक है। तो आपको अलाउ नहीं करेंगे। तो आप 20 साल से 25 साल के बीच में यदि एज है आपकी तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। और एज रिलैक्सेशन भी इसमें दिया हुआ है, एसटीएससी के 5 साल, ओबीसी को 3 साल इसमें दिया हुआ है, ठीक है। अब चलते हैं हम एसएससी की वेबसाइट पर। इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, डायरेक्ट अप्लाई नाउ पे, ठीक है। तो आप वहां से अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर देखो यदि इस वेबसाइट पर रिडायरेक्ट होंगे आप। यदि आपने अभी मार्च से पहले किसी भी एसएससी में फॉर्म भरा था, ठीक है, यदि आप देखो मैं पहले बता दूं, यदि आपने पहले फॉर्म भरा था तो आपको एक बार नए तरीके से फॉर्म भरना होगा, क्योंकि एसएससी ने अपनी एक नई वेबसाइट लॉन्च की है, ठीक है। पहले जो इसकी वेबसाइट थी वो ssc.nic.in थी, ठीक है। और अब जो है वो ssc.government.in है, ठीक है। तो आपको इस पे अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं वो अपने लॉगिन करेंगे, और जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, ठीक है, वो रजिस्ट्रेशन अपना इस पे करेंगे। कैसे करेंगे मैं बता देता हूँ, ठीक है। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ कि इसके ऊपर प्रॉपर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। रजिस्ट्रेशन के नाम से आपको वहाँ पर उस पर जाना है और रजिस्ट्रेशन कर लेना है, ठीक है। और थोड़ा सा और भी यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, नीचे जाएंगे, सबसे नीचे न्यू यूजर रजिस्टर नाउ पे लिखा है, ठीक है। जिसके पास रजिस्ट्रेशन कर चुके हो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा भरेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। और जो बच्चा नया है, ठीक है, उनको रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, कभी कभी नेटवर्क इशू की वजह से भी होता है, ठीक है। 4 स्टेप में ये आपकी सारी डिटेल इसमें कंप्लीट होने वाली है, ठीक है। हाँ, और मैं बता दूं कि जो अब एसएससी में है ना, कोई और दूसरा बंदा इसका फॉर्म फिल नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें जो फॉर्म भराते हैं ना, डायरेक्ट लाइव कैप्चर फोटो होता है, ठीक है। जैसे पहले फोटो अपलोड करते थे तो फोटो अपलोड नहीं होता, ठीक है। तो देखो इसमें पर्सनल डिटेल डलेगी आपकी, जो 10th की मार्कशीट में वही आप डाल देना, पासवर्ड क्रिएशन कर देना, ठीक है, आधार एड्रेस वगैरह डाल देना और कैंडिडेट की आपकी इन्फॉर्मेशन डाल देना, ठीक है। जैसे नहीं 4 स्टेप में कंप्लीट होगा या फिर कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर आप आधार डाल देना, अपने आधार कार्ड वगैरह डाल देना, ठीक है। नॉर्मल सी डिटेल जो आप यहाँ पर आप डाल सकते हो, ठीक है। आइडेंटिटी कार्ड वगैरह जो आपका है वो डाल देना आप यहाँ पे, ठीक है। आपका कभी चेंज हाव यू एवर चेंज नेम, यदि आपने कभी अपने मार्कशीट वगैरह में चेंज नेम किया है तो यस कर देना, वरना इसको नो कर देना। और जेंडर वगैरह, डेट ऑफ बर्थ, मतलब जो नॉर्मल आपकी जो डिटेल है वही यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो वो मैं आपको बताता हूँ, बाकी वो वीडियो मैंने आपको बता दी है, आप वहाँ से जाके इसको को फिल कर सकते हैं, ठीक है। और जो बच्चे यहाँ पर फॉर्म फिल कर चुके हैं उनको मैं बताता हूँ, यहाँ से अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर डालना है, ठीक है, ठीक है।
सीधा क्या करना है, नीचे आप क्विक लिंक दिया है, क्विक लिंक पे क्लिक करेंगे। क्विक लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे ऊपर लिखा है सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन, यानी कि जो फेज 12 के लिए अप्लाई हो रहा है। सेकंड जो फॉर्म अप्लाई हो रहा है अभी सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस के लिए हो रहा है, ठीक है। तो हम अभी इसके लिए CAPF का जो फॉर्म है उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करना है, इसके अप्लाई पे क्लिक कर देना। अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो ये लॉगिन बटन पे डायरेक्ट वहीं पर आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो पासवर्ड है वो डाल देना। पासवर्ड अगर भूल गए तो आप फॉरगेट पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ डालना और फ़ोन नंबर डाल देना, और अपना जो MP जिस भी बोर्ड से आपने एग्ज़ाम पास किया उसको सेलेक्ट कर लेना। मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, उसके बाद पासवर्ड क्रिएशन का ऑप्शन आएगा, पासवर्ड क्रिएट कर लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डाला हुआ है कैप्चा, कैप्चा को क्लिक करना, ठीक है। कैप्चा पे जो भी लिखा है उसको आप यहाँ पे फिल कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही फिल करेंगे उसके बाद इसको लॉगिन कर देंगे। लॉगिन करने के बाद सारी जो आपकी डिटेल है वो आपकी यहाँ पर ऊपर आ जाएगी, ठीक है। आपकी सारी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर जो ब्लर हो रखा है यहाँ पर पूरी आपकी डिटेल दिखाई देगी, ठीक है। यहाँ पर एडमिट कार्ड, यहाँ पर रिजल्ट आपका दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पर अभी लिखा हुआ है एडमिट कार्ड नॉट अवेलेबल, यानी कि अभी जाओ आपने कि जिस भी एग्जाम का फॉर्म भरा है यदि एडमिट कार्ड आ गया होगा तो यहाँ पर अवेलेबल लिखा जाएगा। रिजल्ट जिस भी पोस्ट का आया होगा रिजल्ट भी यहाँ लिखा जाएगा। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर लाइव एग्जामिनेशन में दो चीज़ें दिखाई दे रही है, एक सिलेक्शन पोस्ट 12 के लिए और दूसरा है सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस के लिए, ठीक है। तो जो जिसकी डिटेल भी यहाँ पर पूरी तरीके से दे रखी है इन लोगों ने। अब यहाँ पर हम CAPF के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हम इसको लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर कुछ लिखा आया था वो चीज़ मैं आपको बता दूँ, ठीक है। नहीं, यहाँ पर कृपया आवेदन पत्र भरते समय नवीनतम सूचनाओं को पढ़ ले। कृपया आवेदन पत्र भरते समय दी गई जानकारी बहुत सावधानी से पढ़ें, ठीक है। तो अब क्या करना है, यहाँ पर फॉर्म फिल को क्लिक करना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लीज रिव्यू योर पर्सनल डिटेल केयरफुली, दीज डिटेल आर ऑटोमेटिकली पॉपुलेटेड बाय योर वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR डाटा। इफ देयर आर नेसेसरी चेंजेस काइंडली अपडेट द व्यू द एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल पेज बिफोर प्रोसीडिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। यदि आपके हाथ कुछ गड़बड़ हो चुकी है पहले तो आप इसको एक बार चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप जैसे यहाँ पर आओगे ना, यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये लिखा है एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल। आप यहाँ से अपना जो भी चेंजेस है वो चेंजेस कर सकते हैं, उसके बाद ही आप यहाँ पे अप्लाई करें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपकी सारी डिटेल, अगर नीचे जाओगे तो सारी डिटेल आपकी यहाँ पर भरी हुई आपको मिलेगी, ठीक है। जो भी आपकी डिटेल होगी वो आपको यहाँ पर भरी मिलेगी। यहाँ पर आपको क्या कर देना है, नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे ओके कर देना। ओके करने के बाद आएगा अब आपको यहाँ पर आपकी डिटेल फिल करना, ठीक है। यहाँ पर आएगी आपकी एजुकेशनल डिटेल, यहाँ पर आपका जो भी आपने जो भी क्वालिफिकेशन आपकी वो डाल देना, ठीक है। ग्रेजुएशन है ग्रेजुएशन जो भी, ठीक है। वापस से यहाँ पर डिटेल एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी जो भी है, ठीक है। आपने किस स्ट्रीम में किया वो यहाँ पर डलेगा, ठीक है। तो आपकी अगर इनमें से कोई भी स्ट्रीम नहीं मिलती है देन आप फर्दर प्रोसीड करेंगे, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। यदि इसमें से नहीं मिलती तो आपको अदर करके फिर उसमें डाल देना, ठीक है। वैसे अधिकतर सारी चीज़ें मिल जाती है इसमें, पर अगर नहीं मिलती है तो फिर हम लोगों को डालना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हम लोगों को जो भी डालना हो वो यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, प्लीज़ रेफर टू द नोटिस ऑफ द एग्जामिनेशन, ठीक है। EQ स्टेटस क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन स्टेटस क्या है, पास्ड है। पासिंग ईयर आपने कौन से ईयर में पास किया इसको वो भी यहाँ पे फिल होगा, ठीक है। कुछ नेटवर्क इशू की वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम आती है, ठीक है। जैसे हम मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश डाल देंगे। ये पता नहीं SSC की साइड हमेशा ही ऐसे करती है। उसके बाद यहाँ पे जो बोर्ड है आपका बोर्ड को डाल देंगे आप, जो भी आपका बोर्ड रहेगा बोर्ड रहा होगा। रोल नंबर आपके यहाँ पर जो डालेंगे वो 10th के रोल नंबर आपके डालेंगे, परसेंटेज भी 10th के डालेंगे, ठीक है। और CGP रहेगा तो CGP आपको डाल देना है, ठीक है। परसेंटेज या फिर परसेंटेज डालेगा या फिर आपकी CGP आपको यहाँ पर डालना है, ठीक है। और 7 नेक्स्ट आपको कर देना है, ठीक है गाइस। जैसे ही आप वहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो वो भरा जाएगा, उसके बाद सक्सेसफुली हो जाएगा। इसको ओके क्लिक कर देना, ठीक है।
जैसे ही आप यहाँ पर ओके क्लिक करेंगे उसके बाद आपके पास एक नया पेज आएगा। अब यहाँ पर क्या आएगा, एक्स सर्विसमैन स्टेटस आएगा यहाँ पे। वेदर यू आर एन एक्स सर्विसमैन, यदि आप एक्स सर्विसमैन है तो यस कर देंगे। वेदर एलिजिबल स्पेशल कोटा में भी यदि आप हैं तो उसको यस करना, वरना नो कर देना। और यू आर डिपार्टमेंट कैंडिडेट इन दिल्ली पुलिस में के किसी भी डिपार्टमेंट में आप कैंडिडेट है तो यस करना, वरना इस पर नो क्लिक कर देना, ठीक है। वेरीफाई वेदर आर यू ए डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ऑफ दिल्ली पुलिस, तो यस करना वरना नो कर देना, ठीक है। यदि आपको एज रिलैक्सेशन भी चाहिए तो आपको यस करना पड़ेगा। डू यू वांट टू मेक पर्सनल जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो थोड़ा कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं तो उसको आप यस कर सकते हैं, ठीक है। तो 7 नेक्स्ट कर देना, ठीक है। जैसे 7 नेक्स्ट करोगे आपकी एप्लीकेशन यहाँ तक सेव हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आएगा आपका अगला पेज खुल के आएगा। प्रेफर द एग्जामिनेशन सेंटर, आपको जो भी एग्जामिनेशन सेंटर आपको लग रहा है वो आप दे सकते हैं, ठीक है। जो भी आपको एग्जामिनेशन सेंटर आपकी सिटी में जो आपको लग रहा है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, जैसे सेंटर डालोगे इसके बाद आएगा डू यू बिलोंग टू द कास्ट नॉट इंक्लूड सेंट्रल लिस्ट ओबीसी बट नोटिफाई एज ओबीसी बाय द गवर्नमेंट इन सिटी ऑफ दिल्ली विच टू बी ट्रीटेड एज एन ओबीसी फॉर एसआई इन दिल्ली पुलिस। देखो क्या लिखा है, सीधा सीधा बता देता हूँ। डू यू बिलोंग टू ए कास्ट और नॉट इंक्लूड इन सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी बट नोटिफाई एज एन ओबीसी बाय गवर्नमेंट एन सिटी ऑफ दिल्ली, ठीक है। क्या आपको दिल्ली की, मतलब यदि आप देखो दिल्ली से हो तो ही आपको उसमें यस कर देना है, आपको इसमें रिजर्वेशन कोटा वगैरह मिल जाएगा। अदर स्टेट से हो तो आपको इसमें ऑब्वियसली नहीं नो ही करना पड़ेगा, ठीक है। डू यू बिलोंग टू द कास्ट इन सिटी फॉर द एसआई दिल्ली पुलिस में भी आपको नो करना पड़ेगा, ठीक है। यदि आप दिल्ली से हो तो आपको इसमें यस कर देना पड़ेगा क्योंकि नोटिफाई एज एन ओबीसी बाय गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, ठीक है। यदि आप हो तो इसमें यस कर देना, ठीक है। डू यू बिलोंग आर यू ए नेशनल कैडर कॉप्स एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर, तो यदि आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर हो तो यस कर देना, वरना इस पर नो कर देना, ठीक है। उसके बाद इसको क्या कर देना, आप 7 नेक्स्ट कर देना, ठीक है। ठीक है, यदि आप यहाँ 6 में भी अगर आप देखेंगे उन लोगों ने बताया हुआ है यहाँ पे, तो भी आप यहाँ पर यदि आप ओबीसी, जैसे कि आप दिल्ली है, ठीक है, उसमें यदि आप ओबीसी में आते हैं तो आपको यस कर देना। एज ए दिल्ली एनसीटी में यदि ट्रीट होना चाहते हैं, यदि सेंट्रल लेवल का जो ओबीसी आता है उसमें ट्रीट होते हैं तो आपको नो कर देना, ठीक है। यदि आप इसमें यस करते हैं तो भी ठीक है, नो करते हैं तो भी एक बार का ठीक है, ठीक है। बट इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि देख नहीं पा रहे हैं हम लोग कि कौन सी लिस्ट में, ठीक है। वैसे जो बंदा ओबीसी की लिस्ट में, वो ऑब्वियसली यार ओबीसी में ही होगा, चाहे वो दिल्ली में हो या कहीं भी हो फिर हो, ठीक है। तो आपको इस पे क्या कर देना, यस ही कर देना, ठीक है। क्योंकि क्या लिखा है, डू यू बिलोंग टू ए कास्ट नॉट इंक्लूडेड इन सेंट्रल लिस्ट, ठीक है। आप एसी कास्ट से, ओबीसी की एक एसी कास्ट से बिलोंग करते हो जो कि सेंट्रल लिस्ट में इंक्लूड नहीं है, ठीक है। बट नोटिफाई एज एन ओबीसी बाय गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, बट दिल्ली की जो गवर्नमेंट है उसने ओबीसी को एक नोटिफाई किया हुआ है एंड विश टू बी ट्रीट एज एन ओबीसी फॉर इन एसआई दिल्ली पुलिस एंड जनरल फॉर अदर पोस्ट, ठीक है। तो बट क्या होगा, उसमें जो दिल्ली पुलिस की जो एसआई की पोस्ट है उसमें तो आपको ओबीसी की तरह ट्रीट किया जाएगा, बट जो अदर पोस्ट है उसमें आपको जनरल की तरह ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। तो आपको इसमें यस या नो, आपकी जो मर्जी है आप वो इसमें कर सकते हैं, ठीक है। अब ऑब्वियसली होगा कि यदि आप इसमें यस ही करें तो आपको ओबीसी का बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। इसमें यस एंड नेक्स्ट करेंगे। अब आएगा इसमें लाइव कैप्चर फोटो, ठीक है। आप इसमें अपना जो लाइव कैप्चर फोटो वो क्लिक करेंगे, उसके बाद अपलोड योर सिग्नेचर आप इसमें करेंगे। अपलोड योर सिग्नेचर में क्या होगा, अलाउ इमेज 10 KB to 20 KB आपकी होनी चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। इमेज डायमेंशन अबाउट 4 सेंटीमीटर विड्थ एंड 2 सेंटीमीटर हाइट आपकी होनी चाहिए। एप्लीकेशन जो सिग्नेचर ब्लर नहीं होना चाहिए, सिग्नेचर हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में होना चाहिए, वर्टिकल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें मैं करता हूँ फिर आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। और हाँ, बहुत लोगों को ये सिग्नेचर अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है तो उसका सोल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। नहीं, सिंपली आपको क्या करना है, देखो यहाँ तक मैंने बता दिया था। उसके बाद क्या करना है आपको, देखो जो बहुत सारे लोगों को कमेंट आ रहा है, ठीक है, कि यार हम लोगों को फोटो अपलोड नहीं हो रहा, ठीक है। अलाउ इमेज टू, देखो यहाँ पर क्लियरली लिखा है कि 10 KB से 20 KB के बीच में आपकी फ़ोटो होनी चाहिए, ठीक है। जो पिक्चर होनी चाहिए वो होनी चाहिए।
4 सेंटीमीटर विड्थ होनी चाहिए, 2 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, ठीक है। ब्लर इमेज नहीं होनी चाहिए, सिग्नेचर हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, यानी कि जैसे ऐसे जैसे पाड़े में होना चाहिए, ठीक है, बोल सकता हूँ हिंदी में, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को कोई सी भी वेबसाइट पे चले जाना, वेबसाइट पे जाने के बाद यहाँ पे लिख देना, देखो क्या लिखोगे, इस वेबसाइट पे नहीं जाना आप लोगों को, मैं बता देता हूँ, इमेज रिसाइजर करके एक है, हाँ यही वाली है, ये वाली नहीं, एक सेकेंड, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर हाइट लिख देना। जिसे लिखोगे सबसे पहली जो सेकंड वेबसाइट है और ये पहली वेबसाइट है, ठीक है। जो सेकंड वेबसाइट है अगर आप इस पे जाओगे, ठीक है, तो आप यहाँ आओगे, यहाँ पर आने के बाद अपनी फ़ोटो अपलोड करना, यहाँ पर इंच की जगह सेंटीमीटर कर देना, ठीक है। कौन सी इमेज रिसाइजर है, ठीक है। यहाँ पर इसको विड्थ है, विड्थ पे यहाँ पर 4 सेंटीमीटर लिखना, हाइट पे 2 सेंटीमीटर लिखना, और फिर क्या करना, नीचे आना, नीचे आने के बाद नेक्स्ट डाउनलोड, नेक्स्ट टू डाउनलोड आएगा, ठीक है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। उसके बाद देखना कि इमेज की साइज क्या है, 20 सेंटीमीटर है, सॉरी 20 KB में है या फिर कितने KB में है, ठीक है, गलती से निकल गया, कितने KB में है, ठीक है। उसके बाद यदि ज़्यादा KB में है, यदि कम KB में है, तो फिर आपको यहाँ पर गूगल पे डायरेक्ट जाना है, उस पर लिखना है इमेज साइज इंक्रीज, ये ठीक है। यदि कम KB में है, यदि 10 KB से कम में है तो इंक्रीज लिखना, ठीक है। यदि 20 से ज़्यादा है तो उसमें रिड्यूस लिख देना, ठीक है। इमेज साइज रिड्यूस इन KB, ठीक है। जैसे ही आप ये लिखोगे उसमें आएगा आपकी सबसे पहली रिसाइज पिक्सल आएगी, यहाँ पर आप अपने अपलोड कर देना अपनी इमेज को, साइज को, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा। यदि इशू उसके बाद भी आता है मैं एक प्रॉपर उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, ठीक है, कैसे, क्योंकि बहुत लोगों को दिक्कत आ रही है कि यार ये अपलोड ही नहीं हो रहा है हम लोगों का, ठीक है। तो वो यही इशू आ रहा है कि आप लोगों का अपलोड नहीं हो रहा है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, प्रॉपर मैं आप लोगों को बाकायदा गाइड करूंगा क्या, और अभी मैंने आपको बता चुका हूं कि आपको इमेज रिसाइजर पे जाना है, इमेज रिसाइजर एक एप्लीकेशन, आपको उस पे जाना है। सेकेंडली आपको रिसाइज पिक्सल पे जाना, इन दोनों वेबसाइट पे जाना। पहले आपको अपने 4 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर विड्थ इंटू 2 सेंटीमीटर हाइट के साथ आपको उसको चेंज करना है, जो भी इमेज आप कैमरे से लोगे अपने, ठीक है। उसके बाद उसकी KB में देखना है कि वो 10 से 20 KB के बीच में है या नहीं, यदि 10 से 20 KB के बीच में नहीं है, ठीक है, तो उसको यदि कम है तो उसको बढ़ाना, उसके साइज को बढ़ाना है, कैसे बढ़ाना है उसकी लिंक में मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। उसकी लिंक में आपको बता चुका हूँ कि इमेज रिसाइजर पे जाके आपको चेंज कर लेना उसका डायमेंशन यानी कि विड्थ और हाइट, ठीक है। फिर ये यहाँ पर आपको रिसाइजर पिक्सल पे जाके उसकी KB को बढ़ा लेना है यहाँ से, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ से करोगे उसके बाद सारा डाटा आपके यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ से आप एक बार अपने डाटा को, सारे डाटा को आप एक बार यहाँ से चेक कर सकते हैं, एक सेकेंड। सारा डाटा यहाँ से चेक करने के बाद यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद वेरिफिकेशन फिल और सब्जेक्ट ऑथेंटिकेशन कंप्लीट कर देंगे। यहाँ से इसको इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ये कैप्चा को यहाँ पे फिल कर देंगे। कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद यहाँ का फॉर्म रिसीव्ड सक्सेसफुली, कंटेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग। अब मेक पेमेंट बचा है, आपको पेमेंट करके भी दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पे आओगे, यहाँ पर आने के बाद UPI पेमेंट आएगा। UPI पेमेंट आने के बाद ही आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है, अमाउंट यहाँ पर कंफर्म करना है। यहाँ पर प्लीज सेलेक्ट QR कोड पे, जहाँ तक हो QR कोड ही करना, ठीक है। QR कोड से पेमेंट ठीक रहेगा। यहाँ पर QR कोड पे क्लिक करना। QR कोड के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका जो भी है फ़ोन से QR कोड को स्कैन करना, और वहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ कैसे आपको PDF वगैरह सब कुछ निकालना है। अब थोड़ा सा जस्ट सेकंड वेट करेंगे। यहाँ पर देखो जैसे पेमेंट सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद क्या करना है आप लोगों को, थोड़ा सा वेट करेंगे, ये थोड़ा यहाँ से हट जाएगा ये ऑटोमेटिकली, ठीक है। सारी चीज़ें स्टेप टू स्टेप बताया हूँ मैं, 1% भी कोई इधर से उधर नहीं हुई ये चीज़ें, ठीक है। ये अब थोड़ा सा वेट करेंगे, उसके बाद आ जाएगा, ठीक है। ये रिडायरेक्ट हो जाएगी, रिडायरेक्ट डायरेक्ट वहीं पर पहुँचा देगा, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है।
गाइस उसी के जस्ट नीचे ना क्लिक हेयर का ऑप्शन था, वहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका पेमेंट पे आ जाएगा। इस चीज़ को प्रिंट करना चाहो तो प्रिंट कर सकते हो, वरना आप अपने होम पेज पे जाने के लिए यहाँ पर जो होम पेज लिखा है इस पर क्लिक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर यदि क्लिक करोगे तो आप अपने होम पेज पे वापस चले जाओगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, माई डैशबोर्ड पे जाना है। माई डैशबोर्ड पे जैसे ही आप जाओगे नीचे लिखा होगा, देखो मैं बताता हूँ, माई एप्लीकेशन लिखी होगी, माई एप्लीकेशन पे जाओगे। माई एप्लीकेशन पे यहाँ पर जो पहले फॉर्म फिल किया था उसका, और ये देखो यहाँ प्रिंट का ऑप्शन है, दिख रहा, ये प्रिंट के ऑप्शन पे जाओगे। यहाँ से आप अपना जो भी प्रिंट है वो आप यहाँ से